दोस्तों, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन, जिसका टॉपिक है तरंग। तरंग में संबंधित देखना चाहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे खालिस्तान तरंगे हैं। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की खबर पाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे खालिस्तान तरंगे हैं। दाब, अनुदैर्ध्य, विद्युत, चुंबकीय, यांत्रिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय तरंग। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग। ये अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में माध्यम का होना आवश्यक है। ध्वनि की चाल वी पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः विकल्प सी अमान्य है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? आयाम, तरंगदैर्ध्य, माध्यम, आवृत्ति। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माध्यम। तरंग में आयाम, तरंगदैर्ध्य एवं आवृत्ति होती है। तरंग को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः माध्यम तरंग का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि खालिस्तान में यात्रा नहीं कर सकती। वायु, पानी, खालिस्तान, स्टील। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि को मापने के लिए एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। डेसिबल, हर्ट्ज, ओम, वोल्ट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। श्रेणी, क्षेत्र की श्रेणी है ध्वनि के प्रतिदर्श, दिन में तीव्रता, रात में तीव्रता। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। औद्योगिक क्षेत्र में 75 डेसिबल होता है, रात में 70 डेसिबल। वाणिज्यिक क्षेत्र में 65 डेसिबल दिन में रहता है और 55 डेसिबल रात में होता है। आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल दिन में और रात में 45%। शांतिपूर्ण क्षेत्र में 50 डेसिबल दिन में होता है और रात में होता है 40 डेसिबल। स्रोत, तीव्रता, फुसफुसाहट है 15 से 20 डेसिबल। व्यक्तियों की जो फुसफुसाहट होती है 15 से 20 डेसिबल उसकी तीव्रता होती है। साधारण बातचीत में 40 से 60 डेसिबल होता है। गुस्से में बातचीत करने में 70 से 80 डेसिबल उसकी तीव्रता होती है। लाउड स्पीकर में 70 से 80 डेसिबल होती है। ट्रक मोटरसाइकिल में 90 से 95 डेसिबल होती है। प्रेस में 100 से 105 डेसिबल होती है उसकी तीव्रता। आर्केस्ट्रा में 100 से 110 डेसिबल होता है। रॉकेट में 160 से 170 डेसिबल होता है। सायरन में 190 से 200 डेसिबल उसकी तीव्रता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की यूनिट क्या है? न्यूटन, डेसिबल, पॉन्च। तो इसका ध्वनि की तीव्रता के नाप की यूनिट है डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेजने हेतु हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि तरंग, एक्सरे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यांत्रिकी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेजने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। अमेरिका में FAA आधुनिकीकरण और सुधार अधिनियम 2012, एफ फॉर्म मॉडर्नाइजेशन, FAA मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म एक्ट 2012 के अनुसार अब संपूर्ण शरीर जांच हेतु स्कैनर्स का प्रयोग हवाई अड्डों में किया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहाँ अब स्वचालित लक्ष्य मान्यता सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाने लगा है। रेलवे भर्ती बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोर से निकालने वाली आवाज़ और अनिमेष आवाज़ का कारण क्या है? कम आवृत्ति, उच्चावृत्ति, संक्रमित वोकल कार्ड, कमजोर वोकल कार्ड। सही आंसर होगा बी, उच्चावृत्ति। इसके बारे में जान लेते हैं। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण ध्वनि को मोटी या पतली कहते हैं, तारत्व कहलाता है। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। पुरुषों की ध्वनि का तारत्व स्त्रियों की अपेक्षा कम होता है। उच्च तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति उच्च तथा निम्न तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति निम्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार का पूरा नाम क्या है? साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रैंकिंग, साउंड नेविगेटिंग एंड रीचिंग, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रीचिंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सोनार शब्द साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग से बना है। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी
दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनार में एक प्रेषित तथा एक संसूचक होता है और इसे किसी नाव या जहाज पर लगाया जाता है। इस विधि का उपयोग समुद्र की गहराई, जल के अंदर स्थित चट्टानों, हिमशैल, डूबे हुए जहाज, पनडुब्बियों आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? रडार, सोनार, इकोलोकेशन, लीडर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोनार। द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी सोनार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द रडार किससे व्युत्पन्न हुआ है? रेट्रो डायग्नोसिस एंड रिकॉग्निशन, रेडियो डिटेक्शन एंड रिसोल्यूशन, रैपिड डिटेक्शन एंड रिएक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। राडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। रडार सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करके दुश्मनों के जलयानों व वायुयानों का पता लगाया जाता है। एक घूमते हुए एरियल द्वारा तरंगें प्रेषित की जाती है और वे वायुयान, जलयानों आदि लक्ष्य से परावर्तित होकर रडार पर लौट जाती है। प्रेषित और अभिग्रहित तरंगों के समयांतर को ज्ञात करके जलयान की दूरी ज्ञात की जा सकती है। तरंगें जितनी क्षेत्र की स्कैनिंग करती है उसका चित्र भी रडार के पर्दे पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफ्रारेड किरणें रेश क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें, यांत्रिक तरंगें या विद्युत चुम्बकीय तरंगें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त कुछ ऐसी भी तरंगें निकलती है जिन्हें हम देख नहीं सकते किंतु उनका अनुभव कर सकते हैं। गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें और रक्त किरणें तथा रेडियो तरंगें, ये सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों में लाल रंग की आवृत्ति से कम आवृत्ति की तरंगों को अवरक्त किरणें कहते हैं और बैंगनी रंग की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की तरंगों को पराबैंगनी किरणें कहते हैं। ये दोनों ही प्रकार की किरणें हमें दिखाई नहीं देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? दृश्य प्रकाश, एक्सरे, पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बी इसके बारे में जान लेते हैं। एक्स किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाते। इन किरणों को उनके अन्वेषण के नाम पर रोन्टेज किरण भी कहते हैं। इनकी तरंगदैर्घ्य 10 से 0.01 नैनोमीटर होती है। ये किरणें चिकित्सा में निदान के लिए सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्ण द्वैध संचार चैनल का एक उदाहरण कौन सा है? रेडियो प्रसारण, टेलीविजन प्रसारण, वॉकी टॉकी, टेलीफोन की बातचीत। आंसर होगा सही इसका ऑप्शन नंबर डी, टेलीफोन की बातचीत। चलिए इसके बारे में जानते हैं। टेलीफोन पर बातचीत पूर्ण द्वैध संचार चैनल, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉकी टॉकी किस संचार चैनल का एक उदाहरण है? सिंप्लेक्स, मीडियम डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। आंसर है सी, हाफ डुप्लेक्स। इसके बारे में जान लेते हैं। वॉकी टॉकी एक हाफ डुप्लेक्स संचार चैनल का उदाहरण है क्योंकि इसमें एक निश्चित दूरी तक ही संचार हेतु प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी खालिस्तान पर आधारित है। कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर, लंबी दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर, लंबी दूरी के निम्न आवृत्ति वायरलेस संचार पर, कम दूरी के निम्न आवृत्ति वायरलेस संचार पर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम दूरी की उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी निकट क्षेत्र का एक मानक है जिसकी मदद से स्मार्टफोन तथा अन्य उपकरणों को एक दूसरे से संस्पर्श करके करीब लाकर रेडियो संचार स्थापित किया जाता है। चलिए नया टॉपिक है विद्युत। इसके बारे में जान लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का शौचालय का नहीं है? चीनी मिट्टी के बर्तन, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकेल। तो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होता है वो कौन विद्युत का शौचालय का नहीं होता। सही आंसर ए। जिन पदार्थों से विद्युत होकर सरलता से प्रवाहित होता है उन्हें चालक या शौचालक कहते हैं। लगभग सभी धातुएं विद्युत की शौचालक होती है जबकि लकड़ी, रबड़, कागज, चीनी मिट्टी के बर्तन विद्युत के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम खालिस्तान है। ये सभी अच्छे विद्युत रोधी हैं, ये सभी कीमती तत्व हैं, ये सभी अच्छे शौचालक हैं, कोई समानता नहीं है। आंसर होगा सही इसका ऑप्शन नंबर सी, ये सभी अच्छे शौचालक हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश होकर सरलता से प्रवाहित होते हैं उन्हें विद्युत आवेश के शौचालक कहते हैं। जैसे लगभग सभी धातुएं, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, अम्ल, क्षार, लवणों, जलीय विलयन, मानव शरीर विद्युत के शौचालक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है और एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का एक समूह है जो खालिस्तान से बना होता है। कॉपर, सिलिकॉन, सिलिका, क्रोमियम। आंसर होगा इसका बी, सिलिकॉन। इसके बारे में जान लेते हैं। सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है। यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। सिलिकॉन के यौगिक इलेक्ट्रॉनिक अवयव साबुन, शीशे एवं कंप्यूटर चिप्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। सिलिकॉन की खोज स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब बर्जीलियस ने की थी। सिलिकॉन को आवर्त सारणी 14वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ जाता है तो परिपथ में कुल धारा खालिस्तान निम्न होती है, बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, अनंत हो जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घटती है। जैसे V बराबर होता है आई आर, V विभवांतर, I धारा, R प्रतिरोध होता है। तो V वोल्टेज, अर्थात वोल्टेज स्थिर है तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तथा धारा का मान घटेगा। अथवा ओम के नियम के द्वारा किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। प्रश्नानुसार विभवांतर को नियत कर दिया गया है तो उसमें बहने वाली धारा का मान भी नियत हो जाएगा, लेकिन यदि उसमें लगे लैंपों की संख्या बढ़ेगी तो उसमें बहने वाली धारा इलेक्ट्रॉनों की गति को रोकेगा, अर्थात परिणामी धारा का मान कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश का स्थानांतरण में हुआ कार्य खालिस्तान कहलाता है। विभवांतर, धारा, शक्ति या प्रतिरोध। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विभवांतर। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य विभवांतर कहलाता है। अथवा किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई आवेश को चलाने में किए गए कार्य की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। धारामापी या गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का मीटर है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्राय इस पर एम्पियर, वोल्ट या ओम का निशान नहीं लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युत एयर कंडीशनिंग आविष्कार और उपयोग, इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? विलिस कैरियर, जॉन गोरी, स्टुअर्ट केनर, HR सुल्ज। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विलिस कैरियर। इसके बारे में देख लेते हैं। सन 1902 में विलिस हैविलैंड कैरियर ने विद्युत एयर कंडीशनिंग का आविष्कार किया था। इनको आधुनिक एयर कंडीशनिंग का पिता कहा जाता है। तो आधुनिक एयर कंडीशनिंग का पिता किसे कहते हैं? विलिस हैविलैंड कैरियर को। इनको आधुनिक एयर कंडीशनिंग का पिता कहा जाता है। इस युक्ति के द्वारा परिवेश के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 3, 4, 1 या 2? ऑप्शन सही होगा इसका डी, 2। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत उपकरणों को कार्य करने के लिए विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करता है। लगभग सभी विद्युत सेल में 2 टर्मिनल लगे होते हैं, एक धनात्मक टर्मिनल एवं दूसरा ऋणात्मक टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? प्लेटिनम, टेंटलम, टंगस्टन, एंटीमनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन नामक धातु का प्रयोग विद्युत बल्बों में रोशनी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसकी खोज टारबर्न बर्गमैन ने 1781 में की थी। इसका गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 55 डिग्री सेल्सियस होता है। विद्युत बल्ब उद्दीप्ति के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता है। गर्म होने के कारण प्रकाश का उत्सर्जन उद्दीप्ति कहलाता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का बना हुआ एक पतला तंतु होता है, जिससे होकर जब विद्युत धारा बहती है तो यह गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं? स्विल्ला, न्यूटन का नियम, फैराडे का नियम, कूलॉम का नियम। आंसर होगा इसका सी, फैराडे का नियम। मेटल डिटेक्टर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसके द्वारा धातु या ऐसे संबंधित चीज़ों की उपस्थिति का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है, जिसका संचालन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांतों पर आधारित होता है, मतलब फैराडे के नियम पर आधारित होता है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सिनेमाघरों, मेट्रो स्टेशनों में सामान की तलाशी करते समय मेटल डिटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की मोटर खालिस्तान रूपांतरित करती है।
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, विकिरण ऊर्जा को विद्युत में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। इसका कार्य डायनामो के विपरीत होता है। इनमें आर्मेचर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, जिससे विभिन्न मशीनें चलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ट्रांसफार्मर, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर, पहिया। आंसर है बी, बैटरी। बैटरी द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बैटरी कई प्रकार की होती है, किंतु सभी में 3 मूलक घटक उपस्थित रहते हैं। वे हैं धनात्मक इलेक्ट्रोड, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत कोश बैटरियां रासायनिक ऊर्जा भंडारण कर इसे विद्युत ऊर्जा के रूप में उपलब्ध कराती हैं। खालिस्तान द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। कंडेंसर, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, फिल्टर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेक्टिफायर। दिष्टकारी या रेक्टिफायर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा को एसी को दिष्ट धारा डीसी में बदलने का कार्य करती है। अर्थात रेक्टिफायर एसी से डीसी परिवर्तक है, जबकि डीसी को एसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को इन्वर्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर की काल्पनिक सिद्धांत खालिस्तान पर आधारित है। हुक का नियम, न्यूटन का नियम, आइंस्टीन का सिद्धांत, फैराडे का नियम। आंसर होगा डी, फैराडे का नियम। एक ऐसा उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में बिना फ्रीक्वेंसी बदले ट्रांसफर करता है, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर केवल एसी पर ही कार्य करता है। इसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा विभव को उच्चाई या अपचाई करने के लिए करते हैं। यह माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज घट जाएगा, बढ़ जाएगा, समान रहेगा, शून्य हो जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाएगा। ओम के नियम के द्वारा किसी विद्युत परिपथ में धारा के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। अर्थात किसी तार के 2 सिरों का विभवांतर V हो तथा उसमें बहने वाली धारा I हो तो V समानुपाती I, अर्थात धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर का मान भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार हो गया जब खालिस्तान ने विद्युत डायनामो की खोज की। बेंजामिन फ्रैंकलिन, अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने, माइकल फैराडे, थॉमस एडिसन। सही आंसर होगा माइकल फैराडे। 1831 में माइकल फैराडे ने डायनामो का आविष्कार किया। ट्रांसफार्मर, विद्युत जनित्र आदि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ईएमएफ उस परिपथ से होकर प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन का विशेष सिद्धांत सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस काल में प्रस्तावित किया गया था? 1915, 1905, 1970, 1906। आंसर होगा बी, 1905। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में विशेष सापेक्षतावाद थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी तथा वर्ष 1915 में सामान्य सापेक्षतावाद थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शोधकर्ता ने हाल ही में आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc का स्क्वायर को अपर्याप्त और केवल कुछ परिस्थितियों के तहत ही वैध है के तौर पर विवादग्रस्त कहा है? वासुदेवन, मुकुंद, राजेंद्र पचौरी, अजय शर्मा, कृष्णनाथ पालम। आंसर होगा सी, अजय शर्मा। भारतीय शोधकर्ता अजय शर्मा ने हाल ही में आइंस्टीन E बराबर mc का स्क्वायर, न्यूटन तथा आर्किमिडीज के द्वारा किए गए भौतिक के मौलिक नियम को पूर्ण रूप से सत्य मानने से इनकार कर दिया। इनके अनुसार तीनों वैज्ञानिकों के नियम कुछ विशेष परिस्थितियों में ही सत्य माने जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान एक ऐसी डिवाइस है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे में परिवर्तित करती है। आमतौर पर ऊर्जा के प्रकार में एक संकेत को किसी अन्य संकेत में परिवर्तित करती है। ट्रांसमीटर, एम्पलीफायर, ट्रांसड्यूसर, रिपीटर। आंसर होगा सी, ट्रांसड्यूसर। मापन में ट्रांसड्यूसर उन युक्तियों को कहते हैं जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदलता है अथवा एक प्रकार की भौतिक राशि के संगत दूसरे प्रकार की भौतिक राशि प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड एक खालिस्तान के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, मैग्नीफायर या प्यूरीफायर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेक्टिफायर। दिष्टकारी के द्वारा एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है। दिष्टकारी का उपयोग बहुत से उपकरणों जैसे टीवी, रेडियो, माइक्रोवेव भट्टी आदि में किया जाता है। दिष्टकारी बनाने के लिए ठोस व्यवस्था, डायोड, निर्वात, ट्यूब डायोड, सेलेनियम डायोड आदि प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है जैसे टेलीविज़न खालिस्तान छोड़ता है।
पराबैंगनी किरणें, एक्सरे, रेडियो तरंगें, दृश्य प्रकाश। सही आंसर डी। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक अर्धचालक डायोड होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है। जब इसको टेलीविज़न में लगाया जाता है तो इसके द्वारा दृश्य प्रकाश उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल उनकी खालिस्तान की वजह से ले रहे हैं। ऊर्जा दक्षता, सामर्थ्य, आसान उपलब्धता, सुविधाजनक निपटान। आंसर होगा ए। एलईडी एक अर्धचालक डायोड होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसका मुख्य प्रकाश उत्पादन घटक मैलियम आर्सेनाइड होता है। यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। इसकी क्षमता 50% से भी अधिक होती है। पारंपरिक प्रकाश स्रोतों की तुलना में बहुत उन्नत है। यह विद्युत बल्ब को 1000 घंटे ही प्रकाश दे पाता है की अपेक्षा ज़्यादा, लगभग 1 लाख घंटे तक प्रकाश दे सकता है।